हेलो, हाय एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मेरी फैमिली, आप लोग को सबको मेरा नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरी यही दुआ है। गाइस, मैं अभी बैठी हूँ। मेरा मन कर रहा था सिंघाड़ा, कल हम लोग गए थे मार्केट, सिंघाड़ा लेके आए थे तो मैं सिंघाड़ा खा रही हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मीठा मीठा सा लगता है कच्चा, तो मैं खा रही हूँ। और अभी मैं चाय बनाई हूँ ना, खाना अभी कुछ भी नहीं बनाई हूँ, अभी बैठी हूँ, चल रही हूँ। पहले खाना बनाऊँगी, फिर उसके बाद खाना बना के फिर खा के फिर रेस्ट करेंगे। काम इस टाइम पे सच में बहुत ज़्यादा फैला है, क्योंकि त्यौहार का समय चल रहा है, दिवाली नज़दीक आ रहा है, तो सभी के घर में त्यौहार के समय पे तो काम फैल ही जाता है। हमारे घर भी फैल गया है। यहाँ पे इस बार मेरा दिल्ली वाला घर तो ऐसे ही रहेगा, नहीं मैं वहाँ करती थी। अब इस बार यहाँ गांव में हूँ तो गांव में करूँगी साफ़ सफाई। दिल्ली में तो फिर जो भी होगा, पापा हैं, जेठानी हैं, जेठ हैं, उनके बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ तो मम्मी है यहाँ भी। मैं अपने रूम का पेंट करवाऊँ, सिंपल सा नॉर्मल पेंट ऐसे करवाऊँ, क्योंकि गंदा गंदा रूम लग रहा है। सोच रही हूँ करवा दूँ, एक बार रूम साफ़ हो जाए, फिर उसके बाद अच्छा लगने लगेगा। गंदगी हट जाएगा, पूरी गंदगी साफ़ हो जाएगा। सिंपल सा एक बार पेंट नॉर्मल करवा दूँ, फिर जब कभी होगा तो अच्छा करवाऊँगी। अभी यहाँ नहीं कुछ करवाऊँगी, क्योंकि गाइस हम लोग रहते नहीं हैं, इसलिए फिजूल का खर्च करना मुझे सही नहीं लग रहा है कि छोड़ो। क्योंकि न रहने पे कितना भी हो, देखभाल अगर रहते हैं तो देखभाल होता है, तो सामान भी सुरक्षित रहता है, घर भी सही रहता है। जब रहना नहीं होता तो घर भी वो गंदा सा हो जाता है, सामान भी सुरक्षित नहीं रहता। ये दिक्कत है मेरा इतना। अब सोचिए, बेड ड्रेसिंग सब रखे 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 यूज़ ना करने की वजह से कुछ न कुछ कहीं लकड़ी ख़राब हो रही है, ड्रेसिंग सोफ़े का, कहीं बेड का, कहीं ड्रेसिंग का, कहीं अलमारी में अंदर से जंग खा रहे हैं। नुकसान काफ़ी होता है। हम लोग यहाँ नहीं रहते, और शादी में सब यहीं सामान मिला था तो यहीं है, वहाँ तो अपना ख़रीदना पड़ा है। यहाँ पे तो जो हमारे पापा दिए थे शादी का सामान हमारे रूम में, बेड, यही पापा बेड दिए थे। और ये मैं सोफ़ा पे बैठी हूँ, ये सोफ़ा है। और ड्रेसिंग टेबल कल मुझसे टूट गया, उसका वारा न्यारा हो गया, तो वही कह रहे हैं ना, इसलिए काफ़ी नुकसान हो रहा है यहाँ ना रहने पे सामान। तो इस बार सोचें कि थोड़ा सा त्यौहार पे हैं तो रूम भी एक बार साफ़ सुथरा करवा दें। आप लोग को ये लगता हो मेरा बैकग्राउंड देख के मेरे घर का कि कैसा घर क्या लेकिन क्या करूँ गाइस, जब कोई नहीं रहता यहाँ पे। हमारे घर में इतनी बड़ी फैमिली है, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं रहता, सिर्फ मेरे बड़े पापा, बड़े ससुर जी, बड़ी सास और मेरी सास, बस 3 लोग यहाँ रहते हैं, कोई भी नहीं। या तो बड़े, जैसे कभी कभी मेरी सास भी दिल्ली चली जाती है तो वो भी नहीं रहती, और कभी कभी बड़ी सास भी, वो भी दिल्ली चली जाती है अपनी बहुओं के पास, उनकी भी बहुएँ दिल्ली रहती हैं, हम लोग भी दिल्ली में रहते हैं। एक 2 मेरे चाचा ससुर हैं, एक मेरे चाचा ससुर मुंबई रहते हैं, एक चाचा जी नहीं हैं, एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन चाची हैं और उनके बेटा बेटी हैं। तो उन लोग भी, उनकी बेटी भी इलाहाबाद में डॉक्टर हैं, दोनों मियाँ बीवी। और हमारे वो जेठ, जो हमारे जेठ लगते हैं चाचा जी के लड़के, वो भी डॉक्टर। वो तो इस टाइम पे आगरा हैं, लेकिन उनकी फैमिली यहाँ इलाहाबाद में हमारे यहाँ रहती है। तो इसलिए कोई भी नहीं रहता इस घर में, बस वही सब आते हैं, जैसे कभी कुछ अगर करना हुआ, सब ज़्यादातर तो जहाँ सब रहते हैं वहीं फंक्शन भी कर लेते हैं। यहाँ बस वही कभी कदार कोई आ जाता है तो आ जाता है, नॉर्मल मन हुआ जैसे 2-4 दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए घूमने। बस इस बार हम ही लोग रुके हैं। क्यों रुके हैं कि इनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, घर से काम चल रहा है, और इसलिए थोड़े दिन के लिए हम लोग सोचे कि चलो, ठंड के मौसम में गांव में दिक्कत नहीं होता, गर्मी के मौसम में गैस दिक्कत, क्योंकि एसी यहाँ लगी नहीं है, और एसी बिना यहाँ गर्मी में नहीं रहा जाता, इतनी गर्मी लगती है, और लाइट भी कटती है गांव में, तो दिक्कत है। इसलिए
तो हम लोग इस बार सोचे कि चलो यहाँ पे रुकते हैं, ठंड का मौसम आ रहा है। तो हम लोग जुलाई में ही आए थे, लेकिन 1 जुलाई को हम लोग आए थे तो चले गए थे। हमारे ससुर जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो हम लोग रिटर्न चले गए दिल्ली। मतलब नेक्स्ट डे ही हम लोग निकल गए यहाँ से। जिस दिन हम लोग यहाँ पहुँचे उसके दूसरे दिन हम लोग को जाना पड़ा। फिर उसके बाद हम लोग आए हैं अगस्त में। हाँ, रक्षाबंधन के 2-4 दिन पहले मैं आई थी। पहले मैं अपने मायके गई, वहाँ पे राखी बांधना था मैं भाइयों को, फिर राखी उखी हो गया, रक्षाबंधन। फिर उसके बाद 2 दिन बाद मैं यहाँ आई ससुराल। फिर हमारे हस्बैंड, हमारे ससुर जी भी साथ में आए थे, तो वो भी थे। फिर वो चले गए, हस्बैंड हैं अभी। अब देखते हैं, ठंड तक तो कोशिश में है कि हम लोग यहाँ रुकेंगे। यही सोच के आए हैं। कितने दिन रुक पाते हैं वो तो पता चलेगा, आप लोग को खुद ही दिखेगा। यहाँ से बस क्या है, मायका भी हमारा नज़दीक है। हाँ, दिल्ली से आने जाने में फिर मैं मायके में भी चली जाती हूँ। मुझे मायके में बहुत अच्छा, सबको अच्छा लगता है मायके जाना। कोई मैं ही नहीं हूँ अकेली, सबको ही पसंद आता है। तो मुझे ये लगता है कि मैं यहाँ रहती हूँ तो अपने घर में मिल आती हूँ, अपने मम्मी से मिल लेती हूँ, अपने फैमिली से, अपने भाभी भैया बच्चों से, भाभी भाई के, मैं सबसे मिल लेती हूँ। तो इसलिए मैं मायके में भी मेरा जाना आना हो जाता है। ज़्यादातर मैं 1 महीने में तो घूम ही आती हूँ, कुछ न कुछ रीज़न से। कहीं कुछ है, कहीं वहाँ मुझे कहीं जाना है, या कुछ मतलब कुछ भी रीज़न समझ लीजिए। अब जैसे मैं दशहरे पे, हमारे यहाँ दशहरा बहुत मायके में अच्छा होता है, तो मैं दशहरे पे गई थी दशहरा के लिए। यहाँ नहीं समझ में आता दशहरा। उसके बाद दशहरा करके फिर मुझे करवा चौथ की शॉपिंग करना था। तो करवा चौथ मेरे यहाँ थोड़ा सा ससुराल से इलाहाबाद की दूरी है, मतलब 1.5 घंटे की दूरी है। 50 किलोमीटर, 55 किलोमीटर है हमारे यहाँ से ससुराल से सिटी इलाहाबाद। प्रतापगढ़ है, लेकिन प्रतापगढ़ का मुझे मार्केट नहीं समझ में आता। प्रतापगढ़ तो पास में है, तो इसलिए मैं इलाहाबाद मार्केट करने के लिए भी चली गई थी मैं। और वहाँ मेरी जेठानी, जो इलाहाबाद वाले चाचा उनकी फैमिली है, उनके साथ हम लोग गए थे मार्केट करने। इलाहाबाद से सिविल लाइन से हम लोग अपनी करवा चौथ की तैयारी किए, देवरानी जेठानी मिल के। फिर मैं अपने मायके गई, मायके से फिर मैं यहाँ आई। मैं वहाँ से पहले ही आने वाली थी, लेकिन कुछ ऐसा रीज़न हुआ कि नहीं आ पाई थी। मतलब वहाँ पे तबीयत मेरे भाई की ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं फिर रुक गई। मैं करवा चौथ वाले दिन आई हूँ सुबह यहाँ पे ससुराल में। करवा चौथ ससुराल में की हूँ। मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि मायके में लोग देखते होंगे कि इतनी जल्दी जल्दी आ जाती है, लेकिन क्या करूँ गाइस, ये लगता है कि मौका मिल रहा है तो चले ही जाएं, क्या फ़ायदा। मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं। मेरी खुशी के लिए मुझे वो भेजते हैं कि अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे जाने के लिए मन कर रहा है घर मम्मी के यहाँ, तो वो कितनी भी दिक्कत झेलते हैं। जैसे उनको खाने के लिए दिक्कत होता है या कुछ भी, मतलब मम्मी है यहाँ करती हैं, ऐसा नहीं है। मम्मी से जितना हो पाता है वो करती ज़रूर हैं। वो कपड़े भी धुलती हैं इनके, सब मतलब सब कुछ करती हैं। लेकिन जानते हैं आप लोग भी कि कोई भी सोचता है कि वो करके देती हैं तो मेरे रहने की बात अलग हो जाती है, लेकिन वो मेरे खुशी के लिए मुझे भेज देते हैं। मुझे इस बात का बहुत खुश होता है कि मैं, भगवान ने मतलब मेरे जीवन में इतना अच्छा पति दिया कि अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे जाना है, मैं कहीं भी जाती आती हूँ, कभी मेरे हस्बैंड ने मुझे रोका तक नहीं है कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, कभी भी नहीं रोका। इस बात की मुझे बहुत खुशी होती है कि भगवान ने मुझे कम से कम ऐसा पति दिया कि मैं कभी भी उनकी वजह से मैं कभी तकलीफ़ नहीं होती मुझे। वो जितना हो सकता है, मतलब ये समझ लीजिए, वो अपने से ऊपर करके मेरे लिए हर चीज़ करते रहते हैं। अपने लिए कोई चीज़ टाल देंगे, लेकिन मेरे लिए कभी कोई चीज़ टालते नहीं। सबसे बड़ी बात सोचिए, सबके पति सबके लिए सब करते हैं, ये बात तो अपनी जगह है, लेकिन बहुत लोगों के पति अपनी पत्नियों को मतलब मायके जाना पसंद कम करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं। अब मुझे नहीं पता, किसी को कोई बुरा मत मानिएगा प्लीज़ गाइस, कि मेरा ये नहीं कहना है कि हाँ सबके ही कैसे क्या हैं,
लेकिन मेरे पति के अंदर ये बहुत बड़ी खूबी है कि अगर मुझे मैं कह दी, वो भले तकलीफ़ झेल लेंगे। यहाँ तो चलिए उनकी माँ है करने के लिए, वहाँ कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ वो अकेले रह के, जबकि उनको खाना भी बनाने नहीं आता अच्छे से कभी भी, कि हाँ वो अपने लिए खाना बना के खा लेंगे। लेकिन वो अगर मुझे जाना है या किसी काम से या मेरे घर वालों ने बुलाया, हाँ, वो कभी मुझे रोकते नहीं हैं। भले वो विपत अपना दिक्कत सह लेंगे, तकलीफ़ सह लेंगे कि किसी तरीके से एक टाइम खाएंगे, एक टाइम बिना खाए रह लेंगे, या बाहर से कुछ खा के, मतलब जो भी होगा अपना वो झेल लेंगे। लेकिन मुझे अगर मायके जाना है, मम्मी ने बुलाया है या कोई बुलाया, तो कभी भी वो मना नहीं करते। ये समझ लीजिए आप लोग, कभी भी नहीं उन्होंने बोला कि नहीं तुम्हें नहीं जाना है। वो मुझे भेजते हैं, चाहे एक हफ्ते के लिए ही भेजेंगे, लेकिन भेजेंगे ज़रूर। इसलिए मैं ऊपर वाले का बहुत मानती हूँ कि भगवान ने मेरे साथ इतना अच्छा किया कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिले कि जैसे माँ बाप ने इतना प्यार से लाड से पाला। मेरे माँ बाप, भाई, भाभियाँ मेरी बहुत अच्छी हैं। मेरी फैमिली सच में बहुत अच्छी है, मायके में भी बहुत अच्छी फैमिली है। कि अभी तक मेरी 2 भाभी आई हैं, अभी एक भाई और शादी होगी। लेकिन ये है कि कभी एहसास नहीं हुआ कि हाँ नंदों को कैसे ट्रीट किया जाता है। वो लोग मेरी बहुत इज्जत करती हैं, बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, जबकि मैं छोटी हूँ। मुझे इस बात का बहुत गर्व लगता है कि हाँ अभी एक भाई की और शादी होगी, देखते हैं उसकी वाइफ कैसी आती है। माँ बाप तो सबके ही। तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पूजा अतुल मिश्रा ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसे हैं। मैं देखिए सुबह का टाइम है, इस टाइम पे 8:30 हो रहे हैं। मैं नहा ली हूँ, पूजा कर ली, चाय बना ली, चाय पी ली, मम्मी पी ली, मैं पी ली हूँ। और ये अभी तक हमारे हस्बैंड सो रहे हैं, अभी वो नहीं पिए हैं। आज मैं देखिए साड़ी पहनी हूँ येलो कलर का, क्योंकि आज है बृहस्पतिवार। तो मुझे लगा कि आज मैं येलो कलर की साड़ी डाल लूँ, इसलिए कल से साड़ी पहन रही हूँ। कल भी पहनी थी, आज भी पहनी हूँ। चल रही हूँ फिर यहाँ हस्बैंड को चाय दे दूँ, पहले पानी दे दूँ, उसके बाद फिर चल रही हूँ खाना वाना बनाने। आज का मौसम बहुत बादल बादल सा है, धूप बहुत अभी निकली ही नहीं है, धूप एकदम बादल सा छाया हुआ है। चलिए गाइस, अभी थोड़ी देर बाद आप लोग से मिलते हैं। ये साड़ी बहुत फिसल रही है कि सर पे पल्लू टिक नहीं रहा है। मैं चल रही हूँ, अब पहले फटाफट काम निपटाती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर मैं